जैन अटेम्प्ट तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट, डजंट मैटर, बट अब जैन अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। अगर तुम मेरे इस आज के रोड मैप को प्रॉपरली 2 महीने तक फॉलो करोगे, सो आई एम टेलिंग यू जैन अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी, जो भी टिप्स ट्रिक्स या जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस आप मेक श्योर करें कि आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, आई एम टेलिंग यू आफ्टर 30 डेज आप मुझे खुद ये कमेंट करेंगे कि हाँ अब मेरे अंदर ये मोटिवेशन आ रहा है, या अब मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि हाँ मेरा सितंबर अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बस ये मुझे मेक श्योर करना कि मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें बताई हैं आप उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो अच्छे से। एक भी दिन, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। संडे को हमारा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है। संडे को हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें करनी है, बट करना कितने बहुत इफेक्टिव तरीके से करनी है और बिल्कुल करनी ही है। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको संडे को भी 8 से 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। संडे को आपको लिमिटेड पढ़ना है बट इफेक्टिवली पढ़ना है। और जो मैं बताऊंगी, मतलब कुछ टेस्ट वगैरह हैं, MTP RTP हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, वो सब चीज़ें करनी है। बस आपको करना क्या है, पूरे जितना भी अभी टाइम बचा है, आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊं आप मेक श्योर करें कि अभी आप एक पेपर एंड पेन लेकर बैठे हैं। जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ आप उनको रिटन डाउन करें एंड उनको आप नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए फॉलो करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आप अपना जितना भी अभी अपने पास टाइम बचा है, अराउंड 60 to 65 डेज के समथिंग है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 30 डेज में। ओके, फर्स्ट 30 डेज में अगर आपका कोई भी सिलेबस में कोई सा भी पार्ट आपका कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लो आपका अकाउंट्स का कुछ सिलेबस रह रहा है या आपका लॉ का कुछ रह रहा है, मतलब सारे सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट का जो भी आपका अभी लेफ्ट है, सबसे पहले आपको फर्स्ट 30 डेज में वो कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों का पहले से, जैसे आपने सितंबर अटेम्प्ट दिया था, अगर आपका पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप मतलब आप खुद को एनालाइज करिए कि आपका कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें आप वीक थे और जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो फिर से कवर कीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट 30 डेज में हमें क्या करना है, हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देन फिर हम जाएंगे दूसरी स्टेप्स की तरफ। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन में भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी, जैसे हम इन अ वीक हम 6 डेज अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करेंगे। देन ऑन संडे जो भी हमने अपने पूरे वीक में पढ़ा है, जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर, अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके चलते हैं, जैसे आप लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आपने इस पूरे वीक में पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 टॉपिक कवर किए या आपने 3 टॉपिक कवर किए, तो आप उन तीनों टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे और आप उनको संडे को बैठ के सॉल्व करेंगे। मतलब आप उनको लिख कर देखेंगे खुद से। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा इस टॉपिक, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आप उस पर डबल टिक कर दीजिए उस टॉपिक पे। ओके, और अगर उन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस पर छोटा सा सर्कल बना दीजिए कि उसको आपको फिर से रिवाइज करना है। ओके, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स में करके चलना है। अकाउंट्स में भी सेम आपको फॉलो करना है। जो भी आपने इस वीक में करा, आपको संडे को उसका 2-4 क्वेश्चंस लेना है, सॉल्व करने हैं। अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो आप उस पर एक मार्क बनाएंगे एंड देन उसको आप फिर से रिवाइज करेंगे। सेम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में जाने वाला है। जो MCQ वाले, स्पेशली अब मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 के साथ में क्या करना है। आप डेली बेसिस पर, मैं सजेस्ट करूंगी कि इकोनॉमिक्स को आप वन शॉट से कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चैप्टर या कोई पर्टिकुलर यूनिट, जैसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, किसी में 3 यूनिट हैं, किसी में 2 हैं, तो किसी में 4 हैं, तो आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। तो आप वन शॉट को है ना क्या करिए कि यूनिट वाइज कवर करिए। मतलब ऐसा आपने पहले 1 घंटे का कवर किया, बट मेक श्योर करें कि आपने जो भी लास्ट टॉपिक आप कर रहे हैं वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आपने स्टॉप लिया। बट जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको पर्टिकुलर अपना सिटिंग बना के रखना है एंड उसको कवर करना है। ठीक है, तो आप वन शॉट से कवर करेंगे तो एक तो आपका जल्दी होगा और इजीली समझ में आएगा। साथ साथ में मैं आपको कहूँगी कि जैसे आप है ना कुछ स्टिकी नोट्स लें और अपना है ना आप मॉड्यूल रखें अपने पास में। स्टिकी नोट्स पर जो भी आपको इम्पोर्टेंट टीचर जो भी बता रहा है साथ में कि ये क्वेश्चन आ रखा है या इससे क्वेश्चन बनता है, वो लाइन आप स्टिकी नोट्स पर लिखते जाएं और वहीं जिस पेज पे जिस टॉपिक का पढ़ रहे हैं उसी पेज पर स्टिक कर दें। क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे ना इन चीज़ों को तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि एट द एंड जाके हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम लेक्चर्स से रिवाइज तो करते नहीं है, तो जब वो आपको दिखेगी तो
आपको इजीली रिकॉल भी हो जाएगा और आप इंपॉर्टेंट चीज़ को याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो ये थी टिप नंबर 1 कि हमें सारे सब्जेक्ट में यही करना है, हमें साथ में स्टिकी नोट लेकर बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट टीचर्स वगैरह बता रहे हैं हमें तुरंत उसी टाइम पर उसको लिखना है, हमें बात के लिए नहीं छोड़ना है। देखो लोग कहते हैं कि नोट्स बनाने, भाई नोट्स भी आपका इतना बड़े हो जाते हैं ना, मतलब आप दो दो रजिस्टर्स आपने फिल कर रखे होते हैं, या मतलब दो दो कॉपीज फिल कर रखी होती है, भाई इतना आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें आपने सारी चीजें लिख दी, अरे फिर तो मॉड्यूल ही पढ़ लो ना, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन, मॉड्यूल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं कहूँगी कि इतने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, आप सिंपल या तो आप माइंड मैप टाइप बना के चलिए, जैसे मैं प्रेफर करूँगी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे तो एक तो स्टिकी नोट, एक आप अपना एक कोई भी जो अनरूल्ड वाला रजिस्टर आता है वो लेकर चले, जिससे आप उस पर एक माइंड मैप बना के चल सके। मतलब यूनिट, जैसे एक यूनिट है, एक यूनिट को आप प्रोबेबली 2 पेजेस में लिख दें, अगर एक में होता है तो वेरी बेटर, अगर 2 में हो पाता है देन ऑल्सो ओके, ठीक है। तो आप जब माइंड मैप बना के चलेंगे तो वो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप इसी की जगह अगर आप नोट्स लेकर चलते हैं, नोट्स आप इतनी जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहूँगी कि माइंड मैप बना के चलो, मतलब शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, माइंड मैप बोल सकते हो। मैंने ऐसा मतलब अपनी 12th में भी करा था, बीएसटी जब मैं पढ़ती थी, तो मैंने एक प्रॉपर रजिस्टर बना रखा था, उसमें मैंने अपने पूरे एक एक चैप्टर वाइज पूरे माइंड मैप बना रखे थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे। लास्ट टाइम पर जब मैं पेपर देने जाती थी तो मैं वही रिवाइज करती थी मेनली, ठीक है। तो दिस वाज द टिप नंबर 2 कि हमें अपने ऐसे माइंड मैप टाइप बना के चलने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। आई नहीं कहूँगी, मतलब मेनली इकोनॉमिक्स का तो बना ही लेना है आपने, ठीक है। और जो अकाउंट्स में है, अकाउंट्स में आप कोशिश करें कि अपने सारे फॉर्मूलाज नोट कर लें, जितनी भी जैसे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ टीचर्स बताते हैं ना उस टाइम पर क्वेश्चंस वगैरह या क्लासेस वगैरह के बीच में, वो आप उस पर लिख लें। सो ये सारी चीज़ें आपको है ना ऑन द टाइम लिख कर चलनी है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ठीक है मुझे तो याद रहेगा, बट लास्ट में जाके आपको याद नहीं रहता है। सो दिस वॉज द थिंग, हमें सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें अपना जो भी वीक में हमने पढ़ा उसे हमें संडे को जाके उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर वो हमसे नहीं बनते हैं हम उस पर सर्किट मार्क करेंगे एंड देन हम उसे फिर से रिवाइज करेंगे। एंड इन बिटवीन जब हम अपने लेक्चर्स ले रहे होंगे तब हम या तो माइंड मैप बनाएंगे या हम अपने स्टिकी नोट्स पर लिख के वहीं पे स्टिक कर देंगे। ओके, सो दैट वाज अबाउट सिलेबस। उसके बाद में जब हम जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जब 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका किसी का जैसे पहले भी हो जाता है, सो आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीजन आपको किससे करना है, जो भी आपने मॉड्यूल में स्टिकी नोट्स लगा के, मतलब मैं प्रेफर करूंगी कि आप सारे सब्जेक्ट का एक बार रीडिंग ले लें। जैसे मेनली मैं कहूँगी लॉ का एंड इकोनॉमिक्स का, 2 ही हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इन दोनों का आप रीडिंग जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें जैसे इकोनॉमिक्स में तो मेन लाइन उठकर आ जाती है एमसीक्यू में, ठीक है। और लॉ में भी जैसे हमें पॉइंट्स याद रहेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हम पॉइंट्स लिख कर आते हैं ना, तो हमें बेसिकली उसी के मार्क्स मिलते हैं, पैराग्राफ्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, पॉइंट्स के मार्क्स मिलते हैं। सो मैं कहूँगी मेनली आप रीडिंग पर फोकस करें। जब रिविजन आप करने जाए ना तो आप पूरा रीड करके चलें, ठीक है। साथ ही साथ में आप हाईलाइट करते चलें, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप वहीं स्टिकी नोट पर लिख के उस पर स्टिक करते चलें। ओके, सो दैट वाज फॉर थ्योरी पोर्शन। ओके, अब हम आते हैं हमारा मैथ्स पर एंड अकाउंट्स पर। मैथ्स और अकाउंट्स में आपने क्या करना है, जो भी आप जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जब जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप कर, मतलब उनमें से 2-3 करने हैं और फिर स्किप कर देने हैं। फिर उसके बाद में जो आप पे नहीं बन रहा है उस पर आप सर्कल करके चलें, तो वो पूरे टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर पाएंगे। ओके, सो न्यूमेरिकल पार्ट में मैं आपसे मेनली कहूँगी कि आपने सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज पर फोकस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करना है। ओके, न्यूमेरिकल्स में जो भी आपका फॉर्मूला रहेंगे उसकी फॉर्मूला एक शीट बनाकर चलें। सो अब बात करने वाले हैं हम डेली स्टडी रूटीन के बारे में। आपको क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है तो आपको 10 to 12 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए। इसको आप इफेक्टिवली अगर आप मैनेज करेंगे टाइम को तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको लगेगा भी कि हाँ मेरा प्रोडक्टिव डे रहा है। मैं आपको मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप अकाउंट्स के लिए 3 आवर्स का शेड्यूल रख सकते हैं, लॉ के लिए आप 2 to
मतलब 2 या 2.5 आवर्स रख सकते हैं। मैथ्स को मैं कहूँगी कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, तो 2.5 to 3 आवर्स के अप्रॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें एल आर मैंने अपने जितनी भी वीडियो देखी है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके चलना है, कि मेरा उसमें एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। भाई जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको तो ये है कि भाई मैथ्स में तो मार्क्स चाहिए, मैथ्स में ही लैग कर जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जब आप एल आर को अपना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे ना, तो भाई 20 मार्क्स तो आपको वो मिल रहे हैं। फिर आप स्टैट्स में कुछ पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग बना के चलो, कुछ पार्ट अपना मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बना के चलो, तो आपके इजीली 40 to 45 मार्क्स आ जाने हैं। इसीलिए मैं कह के चलती हूँ कि भाई पूरे दिन में आप मैथ्स का एक आध टॉपिक कर रहे हो नया, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एल आर को आपको टाइम देना ही देना है। मिनिमम 1 आवर तो आपको एल आर को देना ही है, चाहे आप वो रात में दे लो, जब भी आपको अच्छा लगता है। और एल आर तो यार इतनी मस्त है ना कि मतलब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप या तो अपना जब डे स्टार्ट कर रहे हैं तब कर लीजिए, जब आप अपना डे एंड कर रहे हैं तब कर लीजिए। मतलब आपको पूरे दिन में एल आर को 1 घंटा देना ही है। इसको तो आप अपने माइंड में सेट कर लो, स्पेशली जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, एंड देन मैथ्स के लिए आप अपना सेपरेट, मतलब एल आर और मैथ्स को आप अलग करके चलो। मैथ्स को आपको अलग लेके जाना है, एल आर को आपको डेली बेसिस पर अलग प्रैक्टिस करनी है। उसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर सको उतनी करो। मैं कहती हूँ भाई एल आर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए एल आर में। ओके, उसके बाद में मैं आपको कहूँगी इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2 आवर्स एंड इनफ। ओके, और ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन डे के एंड में आपको पूरा रिवाइज करना है, जो भी आपने आज पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करेंगे। एंड जो भी एमसीक्यू, जैसे आपने आज इकोनॉमिक्स का हाफ चैप्टर या 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, तो उसके कुछ एमसीक्यूज उठा लीजिए, वो कर लीजिए। मैथ्स में आपने एक कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके एमसीक्यूज कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट का आपने रिवाइज करना है, 2 सब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एक तो मैथ्स का हो गया, एक इकोनॉमिक्स का हो गया। इसके आपको एक दिन में कम से कम नहीं तो, जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक किया तो 20 to 30 उसके एमसीक्यूज आप ले लीजिए, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब प्रॉबेबली 10 to 15 मिनट्स लगेगा उसमें। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ये आपको डेली बेसिस पर करना ही करना है। एक तो एल आर की प्रैक्टिस, दूसरा एमसीक्यूज लगाने हैं, तीसरा रिवीजन। These 3 things are must। अगर आप ये नहीं करते हैं तो भाई अपने दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा भाई वो वेस्ट हो गया। जब आप ये करेंगे तभी आपका दिन इफेक्टिव बनेगा, और तभी आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। जब आप एमसीक्यूज डेली बेसिस पर लगाने लगेंगे तो आपको एमसीक्यूज में है ना एक, मतलब आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ अब तो मुझे आता है। सो इन नवंबर हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमटीपीज डन हो जाएंगी, आरटीपीज डन हो जाएंगी, पीवाईक्यूज डन हो जाएंगे। मतलब हमने पूरे टॉपिक्स कवर किया, उसके बाद में उसको रिवाइज किया, उसके नोट्स भी बनाए, उसको प्रैक्टिस भी किया। तो मतलब ये हमारा पूरा फर्स्ट 30 डेज में हमने हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, हमने वीकली अपने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर लिए, मतलब हमने एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सबके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 30 डेज में हमारा अच्छे से एक रिवीजन प्लान करेंगे, जो कि मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, अगर किसी का पहले से ही सिलेबस कंप्लीट है तो मैं उससे कहूंगी कि जो भी आपके वीक टॉपिक्स थे, मतलब जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, अगर वो आपके कंप्लीट नहीं थे तो आप इन 30 डेज में उन सबको कंप्लीट करिए। जब भी आप न्यू टॉपिक उठाएं या जो आपका वीक टॉपिक है वो आप जब उठाएं तो अपने संडे को फिर उसका प्रॉपर आप टेस्ट लें। मतलब जो मैंने पहले ही बताया कि हमें ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, साथ में हमें हमारे पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाने हैं, आरडीपी, एमटीपी सबसे। गाइस मैं पिछले 1 घंटे से परेशान हो रही हूँ। मैं बार बार वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं बार बार कैमरा सेट करती हूँ और बार बार वीडियो बंद हो जाती है। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, मेरा वीडियो फिर भी नहीं हो पा रहा है। अभी जितना भी हुआ है आप प्लीज़ उससे ओके रहो, क्योंकि मेरा वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है पूरा कंप्लीट। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है भाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगी। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में क्लियर कर पाई हैं भाई डेट्स इट यार, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो मेरा बहुत ज़्यादा गला दुख रहा है, ऊपर से ये मुझे फ़ोन परेशान कर रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती अब, ठीक है। सो लास्ट में बस मैं यही कहूँगी भाई सब लोग पढ़ लो, जो भी है भाई अपना जहन में अपना बेस्ट देना है। अभी 30 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करो,
एंड देन उसके बाद में फिर हम अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। हम प्रॉपर मॉक टेस्ट, PYQs, एवरीथिंग हम सब कुछ लगाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में कि भाई जैन अटेम्प्ट इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि भाई मैं पक्का आपके साथ में ही हूँ। जितने भी लोग मेरे से ऐड हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इतनी बेस्ट चीज़ें बताऊँगी कि जिससे आप जैन अटेम्प्ट क्लियर करेंगे। आप क्या, मुझे खुद को जैन अटेम्प्ट क्लियर करना है यार, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वाला या जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, अगर वो मैंने पहले की वीडियोस में बताए हैं फिर भी नहीं पता, तो मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी वो पेज। यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास में, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। इसी के हिसाब से अगर जिसका पहले से सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इसको देखकर सबसे पहले अपने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट करो, क्योंकि उससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स का कवर हो गया है। मिनिमम मतलब हमें 50 मार्क्स का तो सबसे पहले कवर करना ही है। मैं 40 का लेके चलती ही नहीं हूँ, मैं 50 लेकर चलती हूँ, तो मैं 50 मार्क्स कवर करके चलना है, बिकॉज एग्रीगेट इज 200। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सॉरी कि मैं पूरा वीडियो कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाई।